दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भक्ति महाकाल की होती है। हर एक व्यक्ति भोले बाबा का भागते हैं। भोले बाबा तो भोले हैं, इसलिए सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। शिव भगवान अपने चमत्कारों के लिए इस जगत में जाने जाते हैं। छोटे से लेकर बूढ़े तक सभी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। शिव भगवान अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जिस व्यक्ति पर अपना हाथ रख देते हैं वह व्यक्ति पूरी तरह से धनवान बन जाता है और इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। दोस्तों, आपके घर में, आपके परिवार में एक दो लोग या सभी लोग महान योग्य भागना वर्ष से होंगे, जो कि उनसे प्रेरित होकर अपने काम को बड़ी ही आसानी से समाप्त करते होंगे। दोस्तों, भगवान शिव इतने भोले हैं कि उनके दरबार पर जो भी मनुष्य सच्चे दिल से अपनी मनोकामना मांगता है वह पूर्ण हो जाती है। और अगर आपसे उभरते हैं तो आप एक बार केदारनाथ दो अवश्य जानना चाहते होंगे, क्योंकि हर शिव भक्त का एक ही सपना होता है, केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा करना। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपने चारों धाम की यात्रा कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके सारे संकट मिट जाएंगे, कट जाएंगे और आप धन्य हो जाएंगे। दोस्तों, भोले बाबा तो इतने भोले थे कि उन्होंने दानवों को भी कई वरदान दिए, जिसे पाने के बाद इसरो ने इस जगत में त्राही त्राही का माहौल बना दिया था। फिर विष्णु भगवान ने हर बार की तरह एक ना एक अवतार लेकर उन दुष्टों का संहार किया। इसलिए भगवान शिव को भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह सब पर एक समान के बात करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ के कपाट खोल दिए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन केदारनाथ के कपाट खोले जाते हैं और आप सभी लोग केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते होंगे। दोस्तों, जब कल कप खोले गए तो एक अद्भुत भीड़ या फिर भक्तों का बहुत बड़ा समूह देखा गया। यह संख्या बहुत ही ज्यादा थी। कहा जा रहा है कि यह भक्तों की संख्या पिछली बार से कई गुना ज्यादा थी। वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी और वहां के पंडितों ने बताया कि जब केदारनाथ के कपाट खोले गए तो वहां पर एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। यह बहुत सालों बाद हुआ है। दोस्तों, केदारनाथ धाम में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप इन रहस्यों को जानकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ वहां तो सभी शिव भक्तों ने जोर जोर से हर हर महादेव के जयकारे लगाए। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था और ओम की आवाज बहुत तेजी से गूंज रही थी और वह तो पर भगवान शिव की आकृति देखने को मिली, जैसा कि आप इसको दो में देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केदारनाथ धाम में भगवान शिव कैसे आए, इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, केदारनाथ के कपाट खुलते ही कौन से चमत्कार में और 6 महीने तक यह मंदिर क्यों बंद रहता है। इन सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब केदारनाथ के कपाट खोले गए तो वहां पर पहले तो मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे कपाट खुलने का समय नजदीक आ रहा था वैसे वैसे मौसम करवट बदल रहा था और वहां के पंडित और वहां के लोग बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि 6 महीने बाद केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं और 6 महीने बाद खोल दिए जाते हैं। 6 महीने तक कोई भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में नहीं जा सकता है। दोस्तों, वहां के लोगों ने बताया कि 6 महीने मंदिर इसलिए बंद रहता है क्योंकि वहां पर भी तौर पर बर्फबारी होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर जा पाना असंभव हो जाता है। भोले बाबा सिर्फ 6 महीने अपने दर्शन देते हैं, या किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि बर्फी इतनी पड़ती है कि आप घरों के ऊपर चलने लगेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि हम जमीन पर चल रहे हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के द्वारा यह वीडियो बनाया है। दोस्तों, वैज्ञानिक केदारनाथ तब गए थे
जब केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए थे तब वे लोग मंदिर पर शोध करने जा रहे हैं, लेकिन भोले बाबा का चमत्कार तो देखो पूर्ण गया। सैनिकों को हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ही नहीं मिला, पूरा एरिया बर्फ से ढका हुआ था। दोस्तों, यह भोले बाबा का चमत्कार है। दोस्तों, इतनी मोटी बर्फ पड़ने के बावजूद भी यह मंदिर आज भी सही सलामत है। ऐसा कैसे हो सकता है, या से भोले बाबा ही जान सकते हैं और उनके भक्त। दोस्तों, आपने अपने घरों में यह बात तो नोटिस की होगी, जब बारिश का महीना आता है तो आपके घरों में सीलन आ जाती है। दोस्तों, इसीलिए इनकी वजह से कई घर ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन केदारनाथ धाम तो पूरा बर्फ से ढक गया, लेकिन उसे आज तक कुछ भी नहीं हुआ। या पर किया हर साल होती रहती है, फिर भी यह मंदिर सही सलामत 6 महीने बाद आपके सामने प्रकट हो जाता है। या भोले बाबा का ही चमत्कार दोस्तों, या रहे हैं से आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए। दोस्तों, इस रहस्य को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। मंदिर में 6 महीने तक चलने वाले दीपक कर है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब केदारनाथ के कपाट बंद किए जाते हैं, अब भोले बाबा की शिवलिंग के पास एक दीपक जलाया जाता है, जो कि 6 महीने तक लगातार चलता रहता है और उस दीपक को जलाकर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, का कपाट सीधा 6 महीने बाद खोले जाते हैं। इसके अलावा वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि बर्फी ही इतनी भीषण तरीके से बढ़ने लगती है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि 6 महीने तक वह दीपक कैसे चलता रहता है। क्या उसे कोई इस जलाने आता है? दोस्तों, या रहे से आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं, या रहे से आज तक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, हर घर में भगवान के आगे हर कोई दीपक जलाता है, तो वह दीपक कुछ घंटे बाद, या फिर अगर आप उस दीपक में घी डालते रहेंगे तो वह दीपक तब तक जलता रहेगा। लेकिन यहाँ का दीपक तो 6 महीने लगातार जलता रहता है। या तो सोचने की बात है। दोस्तों, 2024 में जबकि केदारनाथ के कपाट खोले गए, अब वहाँ पर भारी भीषण भीड़ देखने को मिली। लोग अपने भोले बाबा के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। केदारनाथ में सभी श्रद्धालु बड़े ही प्रसन्न थे और वहाँ के पंडित बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वहाँ का मौसम बहुत सुहावना था। सब कुछ अपने तौर तरीके कैसे हो रहा था। दोस्तों, जैसे ही कपाट खुलने का समय नजदीक आया, वैसे ही वहाँ का मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा और बर्फबारी की संभावना बनने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जितने भी भोले बाबा के भक्त थे, वह अपनी जगह से तस से मस नहीं हुए। हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए ने भोले बाबा के दर्शन करना चाहते थे। दोस्तों, केदारनाथ धाम में मौसम कब बदल जाए या किसी को नहीं मालूम। केदारनाथ धाम तो अपने चमत्कारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, वहाँ के पंडितों ने बताया कि जब हमने केदारनाथ कपाट खोले तो उसके अंदर का नजारा देखकर वहाँ के सभी पंडित हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर कई साहब लिपटे हुए थे और दीपक जलना जल्लाद और 6 महीने पहले जलाया हुआ दीपक वैसा का वैसा जल रहा था, जैसा कि 6 महीने पहले जलाकर पंडित जी गए थे। दोस्तों, वहाँ के पंडित शिवलिंग पर साहब देखकर हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि यह आप कहां से आए, क्योंकि कपाट 6 महीने पहले ही बंद कर दिए गए थे। जब उन्होंने कपाट बंद किए थे तो मंदिर के अंदर कोई भी साफ नहीं था। दोस्तों, मंदिर चारों तरफ से बंद था और यह साहब अगर अंदर आए तो उन्होंने अंदर भोजन किया, क्योंकि 6 महीने तक अगर किसी को भी भोजन न दिया जाए वह भूख से मर जाता है। लेकिन यह 6 महीने तक कैसे जीवित रहें, यह भी भोले बाबा का ही चमत्कार है। दोस्तों, शिवलिंग पर सारे साहब लिपटे हुए थे और वहाँ पर फूल और पूजा की थाली में ने ऐसा लग रहा था कि मंदिर के अंदर किसी ने पूजा की है। या देखकर पंडित जी भी हैरान रह गए। दोस्तों, कहते हैं कि इस बार कई क्विंटल और से मंदिर को सजाया गया है और वहाँ का वातावरण बड़ा ही भाव भी देखने को मिल रहा है। सभी श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए उत्सुक हो रहे थे और हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों से वर्षा भी कराई गई। दोस्तों, यह नजारा बड़ा ही भी लग रहा था। दोस्तों, वहाँ पर डमरू और ओम की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी
और वहाँ के पर्वतों पर भगवान शिव की आकृति जैसे चित्र भी देखने को मिले। दोस्तों, वहाँ की हवा में और वहाँ के पहाड़ों में से नाम की नरमी देखने को मिल रही थी। चारों तरफ श्रद्धालु बोले बाबा के जयकारे लगा रहे थे और सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। जिन जिन आँखों ने इस नज़ारे को देखा वे सभी आंखें प्रसन्न हो गई होंगी। भगवान शिव ने दिए इस तरह आदर्श। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पर का अंत करने के कारण भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जाकर बस गए। पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ धाम पहुंच गए। जब भगवान शिव ने पांडवों को देखा तो बैल बन गए, अन्य जानवरों के पीछे छिप गया। जब वो को शक हुआ तो भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर लिया और दो पहाड़ों के बीच में अपने दोनों पैर रख लिए। अन्य सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल के रूप में भगवान शिव जाने को तैयार नहीं हुए। भीम को समझ में आ गया था कि यही भगवान शिव हैं, तो उन्होंने बैल की पीठ का डिकोर भाग पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए और उनको सभी पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजी जा रही है। पंच केदार का रहस्य दोस्तों माना जाता था है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके दर्द से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जो पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक योद्धा की भुजाएं तुंगनाथ में भूख, रुद्रनाथ भी मजेश्वर और जनता कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चार स्थानों को केदारनाथ धाम मिलाकर 5 केदार कहा जाता है। केदारनाथ धाम का है सर्वोच्च स्थान। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान 16 जून 2013 या भगवान शिव के पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। केदारनाथ का अर्थ है दलदल पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि का निर्माण पांडवों ने करवाया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। साल 2013 में कहा जाता है आई भीषण आपदा भी मंदिर का कुछ नहीं कर पाई। मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ धाम का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो अनगढ़ पत्थर का है। दोस्तों, 100 सालों से भी पुराना है। भगवान तुंगनाथ का मंदिर वन के दायरों में द्वितीय केदार भगवान तुंगनाथ है। यह मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ के तरफ आने लगा था। बीच स्थित है। 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद मून माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध चंद सेवा नामक चोटी के दर्शन होते हैं। या भगवान शिव के हृदय स्थल और शिव की पूजा की आराधना होती है। दोस्तों, कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव के हाथों बड़ी संख्या में नरसंहार केवल एक ही से भगवान शिव बांधों से काफी रुष्ट हो गए थे। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, बताया जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। दोस्तों, यहाँ पर भी शीतकाल के समय कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, शीतकाल में मट को मट और बाबा के में भगवान तुंगनाथ की पूजा की जाती है। एक मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने रावण का वध किया था, तब भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त होने के लिए यही तपस्या की थी। तभी से इस जगह का नाम चंद्रशिला पड़ी किया। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया। कई सारे तीर्थ यात्री मंदिर के अंदर ही ठहर गए थे और आपस में ही बातें करने लगे कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार पानी का बहाव इतना तेज था, इन लोगों को मन ही मन यह पता लग चुका था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर चुका था। पानी के साथ पत्थर और चट्टानें ऊपर से आ रही थी। इस भयंकर सैलाब ने पूरी केदार घाटी को उजाड़ दिया था। जो भी आ रहा था उसे 12 अपने साथ बहा ले जा रही थी। पहाड़ों में धंसी बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें टूटकर पत्थर बन गई थी, जिसकी वजह से खतरा मंदिर पर भी आन पड़ा था। लेकिन केदारनाथ जब खुद रक्षा करने की ठान लेते हैं तो नदियां तो क्या बार भी अपना रास्ता बदल देती है। और 16 जून के दिन केदारनाथ मंदिर के पास मौजूद साधुओं ने चमत्कार अपनी आंखों से देखा था। आखिर क्या था वह चमत्कार जिसने इतनी बड़ी आफत से मंदिर को बचा दिया था?